राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ठीक हैं या नहीं हैं? बोलो राधे राधे। सब ठीक हो जाइएगा। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। इस साइंस का देखते हैं क्या टॉपिक है। हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को तैयारी करना है, कंप्लीट करना है। जिस तरह से एक क्वेश्चन को पकड़ने, एक चोर को पकड़ने के पहले पुलिस चारों तरफ से घेराव करता है, ठीक उसी तरह से एक क्वेश्चन को पकड़ने के पहले हम लोग उसको चारों तरफ से घेराव करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो वह छूटना नहीं चाहिए। इसको दिमाग में रखिएगा। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो छूटना नहीं चाहिए। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इस साइंस का है टंगस्टन। टंगस्टन के विषय में है। आप लोग जानते होंगे कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। बल्ब की खोज किसने किया? तो एडिसन। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो अक्रिय गैस। ये सब आप लोग जानते हैं, कोई नई बात हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप धैर्य बना के रखिए, आप इसको देखिए, टॉपिक को। निश्चित रूप से कुछ अलग देखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा तो वीडियो देखना आप छोड़ देंगे। आ रही है बात समझ में? उसको तैयारी कीजिए, नोट बनाइए। खाली दो चार को जो सब जान रहा है वो भी आप जान जाइए और हवा में उड़ते रहिए। अब का हमारा रिजल्टे हो जाते। अरे तू जानता है, तोर वाला भी जानता है, जैसे तू बात करता है तो रिजल्ट बा किससे होगा? अब यहाँ जो है देखो कि टंगस्टन का लैटिन नाम क्या है। तो यहाँ पर जो देखिए कि टंगस्टन ये ऑरम है। ऑरम, ऑरम AU, यानी कि यह गोल्ड, सोना का संकेत क्या होता है? AU। AU आखिर कहाँ से आया सोना का संकेत? तो इसका लैटिन नाम ऑरम है, यहाँ से आया। अर्जेंटेनम का होता है AG, और यह किसका संकेत है? तो चांदी का। तो चांदी का संकेत क्या है? तो AG। यह AG कहाँ से आया? तो अर्जेंटेनम से। आपको प्रश्न है कि चांदी का संकेत क्या है? तो AG। देखिए AU व AG में फंसिएगा नहीं। AG मतलब चांदी। आपको वाइफ बोलेगी कि AG पायल ला दी है, कौन सी के? चांदी के। AG तो चांदी के पायल ला दी है, AG तो AG हो गया चांदी का। AG कहाँ से आया? तो इसका लैटिन नाम है अर्जेंटेनम। सोना कहाँ से आया? सोना का संकेत क्या है? तो AU। AU कहाँ से आया? तो इसका लैटिन नाम है ऑरम, ऑरम से आया। फेरम, फेरम होता है Fe। Fe किसका संकेत है? तो लोहा का, यानी कि लोहा का संकेत Fe। Fe कहाँ से आया? तो लोहा का लैटिन नाम क्या है? तो फेरम, फेरम से आया। अब यहाँ जो है देखिएगा वोल्फ्राम। टंगस्टन का जो संकेत होता है वह W होता है। टंगस्टन का जो संकेत होता है वह W होता है, टंगस्टन का संकेत। ये W कहाँ से आया? तो वोल्फ्राम से आया। जिससे यह प्राप्त होती है टंगस्टन, वह एक खनिज है जिसका नाम है वोल्फ्रामाइट। यानी कि यह टंगस्टन की जो प्राप्ति होती है, जिस खनिज से इसकी प्राप्ति होती है उसका नाम है वोल्फ्रामाइट। वोल्फ्रामाइट। तो आपको दिमाग में रखना है, टंगस्टन का लैटिन नाम हो गया वोल्फ्राम, और इस टंगस्टन की प्राप्ति जिस खनिज से होती है उसका नाम है वोल्फ्रामाइट। यानी कि टंगस्टन की प्राप्ति जिस खनिज से होती है उसका नाम है वोल्फ्रामाइट। इसका लैटिन नाम है वोल्फ्राम। यही वोल्फ्राम से बना है W, यानी कि टंगस्टन का संकेत क्या हो गया? तो W हो गया। सोना का हो गया AU, ऑरम, AG अर्जेंटेनम, Fe फेरम, W वोल्फ्राम। टंगस्टन का, टंगस्टन जिस खनिज से प्राप्त होती है वोल्फ्रामाइट कहते हैं। सोना का संकेत होता है AU। ध्यान से समझते जाइएगा। सोना और चांदी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नोट बनाते जाओ, नोट बनाते जाओ, नोट बनाते जाओ, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। सोना और चांदी प्रकृति में मुक्त अवस्था में होती है। नेक्स्ट नंबर, सबसे अधिक आघातवर्ध सोना, सबसे अधिक तन्य सोना। आ रही है बात समझ में? और सोना के बाद यदि पूछ दे कि सबसे अधिक आघातवर्ध कौन होता है? तो सोना। और यदि पूछ दे कि द्वितीय स्थान पर कौन होता है, तो हम लोग फंस जाते हैं, तो चांदी। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है? सोना और चांदी।
सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 19.30। और टंगस्टन का कितना हो जाएगा, 19.25। तो टंगस्टन से सोना भारी होता है कि हल्का होता है, तो टंगस्टन से सोना जो है भारी होता है, दिमाग में रखिएगा। सोना किस में घुल जाता है, तो अम्ल राज्य या एक्वारेजिया में। HCl और HNO3 के मिश्रण को अम्ल राज्य या एक्वारेजिया कहते हैं। इसका अनुपात क्या होता है, तो 3:1 होता है। सोना को शुद्ध करने के लिए नाइट्रिक एसिड किस में पाई जाती है, तो फिटकरी में नाइट्रिक एसिड पाई जाती है। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट को जो है समझिएगा कि चांदी का रंग काला किसके कारण हो जाता है, ओजोन गैस के कारण चांदी का रंग काला हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ विद्युत चालक कौन हो, सर्वश्रेष्ठ चालक कौन हो गया, तो चांदी हो गया। सबसे अधिक आघातवर्ध कौन हो गया, तो सोना हो गया। सबसे अधिक तन्य कौन हो गया, तो सोना हो गया। दूसरा स्थान पर कौन हो गया, तो चांदी हो गया। लोहा के विषय में आप जानते हैं कि लोहा का संकेत होता है Fe। सबसे शुद्धतम लोहा पिटवा लोहा, कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक ढलवा लोहा में होती है। और लोहा में जंग लगने का कारण ऑक्सीजन ही नहीं, ऑक्सीजन और नमी है। और लोहा में जंग लगने पर लोहा का वेट क्या होता है, पहले बढ़ता है या फिर बाद में घट जाता है। लोहा में जंग लगेगा तो पहले बढ़ जाएगा, फिर जंगवा हट जाएगा तो घट जाएगा, दिमाग में रखिएगा। तो और लोहा को जंग से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता है, Zn या जिंक या जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यसदलेपन, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। लेकिन लकड़ी को कीड़ा से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाया जाता था, जिंक क्लोराइड का। अच्छा, जिंक फास्फाइड किसको कहते हैं जी, अरे चूहा का पॉइजन का रासायनिक नाम हो गया जिंक फास्फाइड। और जिंक क्लोराइड किसको कहते हैं, तो लकड़ी को कीड़ा से बचाने के लिए। अच्छा, जिंक ऑक्साइड किसको कहते हैं, तो सफ़ेद पेंट करने के लिए जिंक ऑक्साइड। इसलिए जिंक ऑक्साइड को जो है जस्ते का फूल कहा जाता है। कितना जानिएगा, जानिए ना। जिंक का यस्क क्या होता था, जिंकाइट। आ रहा है बात समझ में, कितना जानिएगा, जानिए ना जी। ये हो गया। अब यहाँ देखिए बल्ब के विषय में है। तो बल्ब की खोज किसने किया, तो बल्ब की खोज एडिसन ने किया। ए से एडिसन, तो यह कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। नोट करते जाइएगा। कुंज बिहारी हमारी शान है और हम कुंज बिहारी की जान है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा पहचान है। आई बात समझ में। खाली बल्ब में कौन गैस था, अक्रिय गैस। बल्ब की खोज किसने किया, तो एडिसन। कहाँ के यह थे, तो अमेरिका के। बल्ब की खोज कब किया गया था, 1879 ईस्वी में, दिमाग में रखिएगा। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का। और टंगस्टन का क्यों बना होता है, इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ऊंच होता है, हाई होता है। नेक्स्ट बताते हैं आगे। इसका गलनांक जो है, टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सी, और क्वथनांक ये दोनों जो होता है से उच्च होता है, हाई होता है। तो गलनांक होता है लगभग 3500 डिग्री से, और क्वथनांक होता है 55 डिग्री से, यानी कि 5555 डिग्री से क्वथनांक होता है। और टंगस्टन का गलनांक का क्वथनांक दोनों अधिक होने के कारण इसका प्रयोग किया जाता है बल्ब के फिलामेंट के रूप में। आई बात समझ में। और यह इसमें कौन सा गैस होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें अक्रिय गैस होता है। और अक्रिय गैस तो भाई संख्या 6 है। तो 6 अक्रिय गैस में कौन होता है, तो आर्गन होता है। आर्गन गैस जो है बल्ब में भरी जाती है। अच्छा, एक बात बताइए जी, आर्गन से याद आ गया, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है, आयतन के दृष्टिकोण से 78% नाइट्रोजन। लेकिन पूछ देगा कि वायुमंडल में कौन अक्रिय गैस सबसे अधिक होता है, तो आर्गन। गैस पूछेगा तो नाइट्रोजन, और अक्रिय गैस पूछेगा तो आर्गन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन, और तीसरा नंबर पर आर्गन है। अक्रिय गैस में पहला नंबर है। अब पूरा ओवरऑल गैस को मिला दिया जाए तो आर्गन तीसरा नंबर पर है ना। बात समझ में आई। प्रश्न दे देगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस, तो आर्गन। अब प्रश्न दे देगा कि आर्गन का स्थान कितना है टोटल गैस मिलाकर, तो नाइट्रोजन हो गया पहला, 21% हो गया लगभग ऑक्सीजन, और तीसरा नंबर पर हो गया 0.93% हो गया आर्गन। अच्छा, एक बात बताइए जी, यदि दे देगा कि हीलियम का प्रतिशत कितना है वायुमंडल में, हीलियम का प्रतिशत कितना है वायुमंडल में, हीलियम का, तो हीलियम का प्रतिशत है 0.0005%। आई बात समझ में। यदि दे देगा कि हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 0.00005%। यदि पूछ देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, तो 0.03%।
आ रहा है ये बात समझ में? यह क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर देगा। तो बल्ब में कौन गैस? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में कौन अक्रिय गैस? तो आर्गन। आर्गन के साथ और क्या भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। यानी कि प्रश्न रेलवे में पूछा हुआ है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन। और आर्गन के साथ कौन भरी जाती है? तो नाइट्रोजन। यानी कि आर्गन प्लस नाइट्रोजन ये दोनों बल्ब में भरी जाती है। और बल्ब का जो फिलामेंट, अच्छा एक बात बताइए, नाइट्रोजन गैस की खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का भी खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड। और नाइट्रोजन गैस का भी खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब ने एक सोना का एक प्लेट लिए थे, उस पर जब अल्फा किरणें का जब प्रवाह किए थे तो नाभिक का खोज हुआ। यानी कि कुछ जब सोना के प्लेट पर, सोना के पतली चादर पर जब अल्फा कण का प्रवाह किया गया रदरफोर्ड के द्वारा, तो वह कुछ इधर भाग गया, कुछ उधर भाग गया, कुछ वापस लौट आया। तो समझ में आया रदरफोर्ड को कि कहीं कुछ बिचवा में जरूर है। मान लिया कि हम गेंदा इसे फेंका, वापस आ गया, तो आगे रोकर है तब ना वापस आएगा जी। ठीक उसी प्रकार से परमाणु के नाभिक है, नाभिक जो है जब प्रवाह किया गया अल्फा किरणों का तो वह वापस आ गया, यानी कि आगे रोकर है। इसी प्रकार उन्होंने नाभिक का खोज किया। अच्छा एक बात बताइए, गैस या स्टोव जलने पर नीला लौ नाइट्रोजन गैस के कारण। जब पेड़ पौधे में प्रोटीन की कमी होती है तो किस गैस को प्रोटीन के रूप में कार्य करती है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को पेड़ पौधे किस रूप में ग्रहण करता है? तो नाइट्रेट। अब हम लोग ग्लूकोज पीते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में। अब यहाँ ध्यान से समझिए, गाड़ी की टायर में कौन गैस? तो नाइट्रोजन। लेकिन वायुयान के टायर में हीलियम। जबकि हल्का गैस हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन गैस का नहीं, क्योंकि वह एक ज्वलनशील गैस होता है। चिप्स में कौन गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यहाँ पर देखिए कांच, जो बल्ब का जो कांच होता है वह कौन कांच होता है? तो वह होता है फ्लिंट कांच। बल्ब का जो कांच होता है वह होता है फ्लिंट कांच का बना होता है, फ्लिंट कांच। और जो चश्मा होता है प्रकाशीय कांच, धूप चश्मा होता है क्रूक्स कांच। धूप चश्मा धूप में काला हो जाता है सिल्वर बोरोमाइड की उपस्थिति के कारण। आ रही है बात। सब प्रयोगशाला में पायरस कांच का प्रयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में। अब एक बात बताइए, बोतल में सोडा कांच, मरकरी में सोडा कांच, लेकिन बल्ब में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। कांच का भंडारण किस एसिड में नहीं होता? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में। कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग में लाते हैं? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को। लेकिन कांच किसका भंडारण नहीं किया जा सकता है कांच में? तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। और हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? तो पेट में पाई जाती है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। यह किस कंपनी ने यह सबसे पहले बल्ब को बनाया? तो सेल बाई कंपनी ने। किस कंपनी ने बनाया सबसे पहले? तो सेल बाई कंपनी ने सबसे पहले जो है बनाया। आ रही है बात समझ में? कंटेंट को देख रहे हैं, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है इसे। अब देखिए टंगस्टन के विषय में जो है ये दिया हुआ है। टंगस्टन का संकेत बताते चलिए, W। इसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री C। इसका क्वथनांक लगभग 5555 डिग्री C। और यदि फारेनहाइट में जो है दिया तो लगभग 1000 डिग्री फारेनहाइट। दिमाग में रखिएगा। इसका लगभग फारेनहाइट में दे देगा तो लगभग 6100 यानी कि 6200 लगभग जो है फारेनहाइट में होता है। फारेनहाइट में होता है। ये फारेनहाइट हो गया, ये फारेनहाइट हो गया, ये फारेनहाइट हो गया। यहाँ ध्यान से समझिए, सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों में याद रखिएगा। अब यही दोनों अधिक होने के कारण, हाई होने के कारण यह टंगस्टन का प्रयोग जो है बल्ब में किया जाता है। इसका लैटिन नाम क्या है? तो वोल्फ्राम। इसका लैटिन नाम क्या है? तो वोल्फ्राम। और यह किस खनिज से प्राप्त होती है? तो वोल्फ्रामाइट। यह किस खनिज से प्राप्त होती है? तो वोल्फ्रामाइट। वोल्फ्रामाइट खनिज से जो है ये प्राप्त होती है। इसकी खोज किसने किया था? एलुहार। इसका खोज किसने किया था? एलुहार। यानी कि टंगस्टन की खोज किसने किया था? एलुहार। कब खोज किया गया था? 1781 में। लेकिन 1783 ईस्वी में इसको धातु के रूप में पहचाना गया। टंगस्टन को धातु के रूप में पहचाना गया 1783 ईस्वी में। लेकिन 1781 ईस्वी में टंगस्टन की जो है खोज किया गया। एलुहार ने इसकी खोज किया था। बल्ब का खोज एडिसन ने और टंगस्टन का खोज किया एलुहार ने। एलुहार 1781 ईस्वी में और 1783 ईस्वी में इसको धातु के रूप में पहचाना गया। देख रहे हैं कंटेंट, देख रहे हैं। संकेत W, गलनांक 3500 डिग्री C, क्वथनांक 5555 डिग्री C।
तो हम लोग गलनांके में छटपटा के रह जाते हैं 3500 डिग्री से। आ दहिया उठते बड़ी जाना ही कि दत मर देते है ना। आ लैटिन नाम होता है वोल्फ्राम। आ यह किस खनिज से प्राप्त होता है? तो वोल्फ्रामाइट। खोज किसने किया था? एलुहार 1781 में तत्व के रूप में, और 1783 ईस्वी में धातु के रूप में इसको सबसे पहले किया गया। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 74। परमाणु भार कितना होता है? तो 184 यानी कि 184। इसका घनत्व क्या होता है? तो 19.25। लेकिन सोना का जो घनत्व होता है, गोल्ड का जो घनत्व होता है, वह होता है 19.30। इसलिए टंगस्टन से सोना भारी होता है। ये दोनों का अपेक्षित घनत्व भी याद रखिएगा। प्रश्न देता है कि सोना का कितना होता है? तो 19.30। ये सेट वगैरह में देखे होंगे, लेकिन दे देगा कि टंगस्टन कहता है तो 19.25। इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो कि ताप बढ़ने के साथ साथ प्रश्न देता है कि जब टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो टंगस्टन का प्रतिरोध क्या होगा? तो टंगस्टन को ताप बढ़ेगा जब, तो इसका प्रतिरोध जो है बढ़ेगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर टंगस्टन का प्रतिरोध बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर टंगस्टन का प्रतिरोध बढ़ता है। और इसको किस समूह में रखा गया है? तो 6 में। किस ब्लॉक में रखा गया है? तो D में। यह कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? दिमाग में रखिएगा। यह भारत में पाई जाती है, राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है, राजस्थान में। राजस्थान के किस जिला में पाई जाती है? दिमाग में आ रहा होगा देगाना जिला। राजस्थान के नागौर जिला में पाई जाती है, नागौर जिला में। और नागौर जिला में कौन गांव में? तो देगाना। देगाना गांव में पाया जाता है। 1926 ईस्वी से इसका खनन जो है प्रारंभ हुआ था। यह भारत सरकार के खनन मंत्रालय के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। यानी कि भारत सरकार के खनन मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और 1926 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ टंगस्टन का खनन प्रारंभ हुआ। तो आपको दिमाग में लाना है कि टंगस्टन कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में। राजस्थान के किस जिला में? तो नागौर जिला में। किस गांव में? तो देगाना जगह है, नागौर जिला में देगाना एक जगह है, वहाँ यह पाई जाती है। और राजस्थान के नागौर जिले के देगाना गाँव से टंगस्टन का ये उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? तो 1926 में। यह भारत के खनन मंत्रालय के अधीन आता है। आ गई बात समझ में? टंगस्टन के उपचयन को रोकने के लिए बल्ब से हवा निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि जो बल्ब होती है वह बल्ब से हवा निकाल दिया जाता है, क्यों? टंगस्टन के उपचयन को रोकने के लिए। टंगस्टन के उपचयन को रोकने के लिए, टंगस्टन के उपचयन को रोकने के लिए बल्ब से हवा निकाल दिया जाता है। टंगस्टन के उपचयन को रोकने के लिए बल्ब से हवा निकाल दिया जाता है। और टंगस्टन का संकेत होता है W। W कहाँ से आया? तो वोल्फ्राम से। यह किस खनिज से प्राप्त होती है? तो वोल्फ्रामाइट से। कम समय में अच्छा कंटेंट देने का प्रयास हमने किया है। नोट जरूर बनाइए। 2-4 को यार जनरल क्वेश्चन है, उसके चक्कर में काहे रहता है? कुछ ऐसा कर कमाल कि हम तेरा हो जाएं। BPSC, दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, SSC सब कहता है कुछ तू कमाल कर, हम तेरा हो जाएं। सब जैसा तू हूँ जानेगा तो तोर हम नहीं होंगे। जब सब जैसा तू हूँ कमाल करेगा तो नहीं तोर होंगे, नहीं बोलती है? तो कुछ तो करना पड़ेगा अलग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप नोट बनाते रहिए। बहुत जल्दी आपको सब्जेक्ट वाइज लाइव क्लास लेकर बहुत जल्दी आ रहे हैं। जो कंपटीशन रेलवे है ये सब के लिए है, बिहार पुलिस, दरोगा, SSC सब के लिए बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले साइंस पेपर को लेकर आ रहे हैं, इसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी को लेकर आएंगे। यानी कि 4 या 5 विषय को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हम BPSC निकाले हुए हैं, दरोगा निकाले हुए हैं, एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है। एक कह नहीं रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि हमने रिजल्ट दिया है। आ रही है बात समझ में? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलिए राधे राधे, क्योंकि हम कुंज बिहारी वाले हैं।